आज हम जानेंगे अलैंगिक जनन के बारे में, जो जीवों में संतान उत्पत्ति का एक अनोखा तरीका है। इस प्रक्रिया में केवल एक ही जीव भाग लेता है और संतानें बिना किसी युग्मक के बनती हैं। यह जन्म प्रकृति में कई जीवों में पाया जाता है, जैसे कि अमीबा, यीस्ट और कई पौधों में आए। विस्तार से समझते हैं कि अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषताएं क्या है और यह जैविक दृष्टि से लैंगिक जनन की पहली और सबसे खास बात यह है कि इसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, यानी संतान उत्पन्न करने के लिए दो अलग अलग जीवों की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए अमीबा या हायरा जैसे जीव खुद ही विभाजित होकर नए संतानों का निर्माण कर लेते हैं। इससे प्रकृति में जीवों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। यह प्रक्रिया सरल और तेज होती है, जिससे जीवों को अनु जनन प्रक्रिया में युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु कोई भूमिका नहीं निभाते। इसका मतलब है कि न तो नर और न ही मादा युग्मकों की आवश्यकता होती है। जीव अपनी कोशिकाओं के विभाजन से ही नए संतानों को जन्म देते हैं। इससे प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है, क्योंकि निषेचन या संलयन की जरूरत नहीं पड़ती। यह विशेषता अलैंगिक जनन को लैंगिक जनन से अलग बनाती है। लैंगिक जनन में कोशिका विभाजन की दो मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं, समसूत्री और असमसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में कोशिका दो समान कोशिकाओं में बन जाती है, जबकि असमसूत्री विभाजन में जीन में कुछ बदलाव हो सकते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से जीव नए संतानों का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया जीवों के लिए तेज और प्रभावी होती है, जिससे वे जल्दी जल्दी अपनी संख्या बढ़। लैंगिक जनन की एक और खासियत यह है, इससे उत्पन्न होने वाली संतानें अपने जनक के बिल्कुल समान होती हैं, यानी उनके आनुवंशिक गुणों में कोई अंतर नहीं होता। यह इसलिए होता है क्योंकि संतानें एक ही जीव की कोशिकाओं से बनती हैं। इससे जीवों की नस्ल शुद्ध बनी रहती है, लेकिन कभी कभी इससे विविधता की कमी भी हो सकती है। इस जनन प्रक्रिया की सबसे बड़ी विशेषता है, इससे जीव बहुत जल्दी और बड़ी संख्या में संतानें उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया कुछ ही घंटों में अपनी संख्या कई गुना बढ़ा सकते हैं। यह प्रकृति में जीवों के फैलाव और अस्तित्व के लिए बहुत फायदेमंद है, खासकर जब परिस्थितियां अनुकूल हों। लैंगिक जनन में निषेचन की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब है कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया नहीं होती। जीव सीधे अपनी कोशिकाओं के विभाजन से नए संतानों का निर्माण करते हैं। इससे प्रक्रिया सरल और तेज हो जाती है और जीवों को संतान उत्पन्न करने के लिए किसी साथी की जरूरत नहीं पड़ती। लैंगिक जनन के कई प्राकृतिक उदाहरण हैं, जैसे अमीबा, यीस्ट, हाइड्रा और कई पौधे इस प्रक्रिया से संतान उत्पन्न करते हैं। इन जीवों में कोशिका विभाजन या कली बनना आम है। इससे वे जल्दी जल्दी और बड़ी संख्या में फैल सकते हैं। यह प्रक्रिया उनके अस्तित्व और विकास के लिए बहुत जरूरी है। में अलैंगिक जनन जीवों के लिए एक सरल, तेज और प्रभावी तरीका है, जिससे वे बिना किसी साथी के संतान उत्पन्न कर सकते हैं। से उनकी संख्या तेजी से बढ़ती है और वे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। हालांकि से आनुवंशिक विविधता कम होती है, लेकिन यह प्रकृति में जीवों के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद है आपको अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषताएं अच्छे से समझ